हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज़ द सेलेस्टियल एम्पायर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस उइहो ने अभी एक सॉन्ग जैसा दिखने वाला चीज़ को फेंग उसी को देती हुई फेंग उसी से कहने लगा, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी यहाँ पर होता है तो भी तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो मुझे कॉन्टेक्ट करने के लिए। तो सुनने की बाद फेंग उसी यहाँ भी उस सॉन्ग जैसा देखने वाला चीज़ की तरफ करीब से देखती हुई मिस उइहो से पूछने लगा, ये चीज़ क्या है यहाँ पर, मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ उसे कॉन्टेक्ट करने के लिए। उसी वो फेंग उसी यहाँ भी अपनी मन में खुद से कहने लगा कि इसलिए वो यहाँ पर मेरे साथ इतना ज़्यादा अच्छा था, क्या ऐसा हो सकता है वो मुझे यहाँ पर पसंद करता था। उसी वो फेंग उसी यहाँ भी उस सॉन्ग से कहने लगा, होंगलिंग तुम अभी कहाँ पर हो। जो सुनने के बाद आप मिस सोनी किसी मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट करती हुई फेंग उसी से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर एक्सपीरियंस को गेन कर रहा हूँ, मेरे पास अभी वक्त नहीं है तुम्हारे साथ बात करने के लिए। जो सुनने की बात फेंग उसी थोड़ा सा शौक होकर मिस उइहो से पूछने लगा, होंगलिंग क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद मिस उइहो अभी फेंग उसी से कहने लगा, नहीं, जब तुम्हारे पास यहाँ पर कोई भी फैक्शन नहीं है तो भी तुम्हें शायद यहाँ पर किसी लोग कल्टीवेटर को प्रैक्टिस करते हुए ऑब्जर्व करना चाहिए। तो सुनने की बात फेंग उसी थोड़ा सा परेशान होकर आप मिस उइहो से कहने लगा, यहाँ पर बहुत से रिसोर्स पॉइंट्स हैं जिन्हें अभी बहुत सारे मेजर फैक्शन कंट्रोल कर रहा है और अभी मैं यहाँ पर पूरी तरह से अकेला हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह से पावरलेस भी बन चुका हूँ। सच में दोस्तों फेंग उसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर फेंग उसी यहाँ बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, जब वो यहाँ पर इतना ताकतवर है तो मुझे शायद उसके पास जाकर उससे रिफ्यूजी मांगना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फेंग उसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेस्परेट दिख रहा था। उसी वो फेंग उसी आप जोर से चिल्ला कर मिस उइहो से कहने लगा, होंगलिंग मेरी बात को अभी सुनो, हम दोनों जरूर एक दूसरे के बैग को देख सकते हैं एक दूसरे के लिए, क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। होंगलिंग किस लिए तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहे हो। और फिर मिस होंगलिंग जब यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता है तो फेंग उसी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर मिस उइहो के दिए हुए उस सॉन्ग को अभी ज़मीन पर फेंकती हुई जोर से चिल्लाकर कहने लगा, इस चीज़ का मतलब क्या है यहाँ पर, क्या वो यहाँ पर मुझे पसंद नहीं करता है। अब जब वो मुझे यहाँ पर इस तरह से इग्नोर कर रहा है और फिर हम लोग देख पाते हैं पीछे से अभी यहाँ पर और एक मॉन्स्टर आने लगा, जिसे देखने के बाद फेंग उसी यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो मॉन्स्टर फेंग उसी की तरफ देखती हुई फेंग उसी से कहने लगा, क्या तो भी तुम्हारे से पीस ऑफ तेज के पास नाव है ये कहने का। मिस उइहो जो अभी इंसानी रेस के अंदर नंबर 1 है वो तुम्हें पसंद करता है। अगली को अब हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर अभी यह दागों जैसा देखने वाला क्रिएचर थोड़ा सा गुस्से में अपनी फिंगर को फेंग उसी तरह पॉइंट कर फेंग उसी से पूछने लगा, तुम खुद की तरह पहले देख लो या तो भी क्या तुम उसके लायक भी हो। सच में दोस्तों इस दागों जैसे कीचड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरोगेंट दिख रहा था। उसी पर आप इस दागों जैसे कीचड़ को देखने के बाद फेंग उसी बहुत ज़्यादा घबरा कर उस दागों जैसे कीचड़ की तरफ देखती हुई उस दागों जैसे कीचड़ से कहने लगा, छोटे दागोन किंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सच में दोस्तों इस दागोन जैसे कीचड़ को देखने के बाद फेंग उसी की अभी फात को चोसो जरूर हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं फेंग इसी के पीछे आप बहुत सारे मॉन्स्टर रेस के आदमी आने लगा, जिसे देखने के बाद फेंग उसी बहुत ज़्यादा शौक कर आप उस लिटिल ड्रैगन किंग से पूछने लगा, यहाँ पर तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो सुनने के बाद वो लिटिल ड्रैगन किंग आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुराती हुई फेंग उसी से कहने लगा, हम लोग जरूर तुम्हें आप यहाँ पर पकड़ने वाले हैं। उसी पर वो लिटिल ड्रैगन किंग अपने सारे आदमियों से कहने लगा, इसे अभी यहाँ पर ही पकड़ लो। सच में दोस्तों ये लिटिल ड्रैगन किंग यहाँ पर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद में एक बहुत बड़ी गुफा का सीन दिखाता है, जिसके अंदर से कोई इंसान जोर से चिल्लाकर किसी से कहने लगा, आप हमें सच में बताओ तुम्हारे साथ मिस उइहो का रिलेशनशिप क्या है। यानी दोस्तों यहाँ पर शायद कोई अभी फेंग उसी से पूछताछ कर रहा है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गुफा के अंदर किसी ने यहाँ पर फेंग उसी को अपने डेमोनिक चैन के साथ अच्छी तरह से बांध को रखा था और फेंग उसी बहुत ज़्यादा मुश्किल से उस इंसान से कहने लगा,
हम लोग सिर्फ यहाँ पर अच्छे अच्छे दोस्त हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आप फेंग ओशी को देखकर ऐसा लग रहा है उसका फील्डिंग आप पूरी तरह से सेट हो चुका है। अगली पर आप फेंग ओशी के ताब देखते हुए लिटिल ड्रैगन किंग आप फेंग ओशी को उस सॉन्ग को दिखाते हुए फेंग ओशी से पूछने लगा क्या तुमने उसके साथ कुछ भी किया है। जो सुनने की बात फेंग ओशी थोड़ा सा परेशान होकर उस लिटिल ड्रैगन किंग से कहने लगा नहीं मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर फेंग ओशी का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और भी फेंग ओशी की इस बात को सुनने के बाद लिटिल ड्रैगन किंग थोड़ा सा जोर से थापड़ मारती हुई फेंग ओशी से कहने लगा तो फिर तुम किस लिए ऐसा कह रहे थे वो तुम्हें पसंद करता है। सच में दोस्तों लिटिल ड्रैगन किंग अभी यहाँ पर फेंग ओशी को कुछ ज़्यादा वैसे टॉर्चर कर रहा है और ये चीज़ मुझे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। दोस्तों अगर आप लोग को भी ये चीज़ देखने में अच्छा लग रहा है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर कह सकते हैं। अगली को आप फेंग ओशी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा वही होली मेरे पास अभी इनके साथ किसी भी तरह की गिवेंस और एनमिटी नहीं था तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यानी दोस्तों फेंग ओशी आप मिस हुई होली को हर एक चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा है। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर मिस वही होली की प्यार की थोड़ा सा भी लायक नहीं है। एमसी ने अपनी पिछली जिंदगी के अंदर इस इंसान को मारकर बहुत ही अच्छा काम किया था और फिर आप फेंग ओशी बहुत ज़्यादा मुश्किल से लिटिल ड्रैगन किंग से कहने लगा मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। वही होली हमारे इस पूरे मॉन्स्टर रेस की सबसे बड़ा एनिमी है। जब तो तुम मुझे नहीं मारती हो तब तो मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ उसे यहाँ पर बाहर बुलाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फेंग ओशी अभी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए मिस हुई होली की ज़िंदगी को खाते में डालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ तो भी वो मिस हुई होली को भी यहाँ पर आप बेच रहा है इस लिटिल ड्रैगन किंग को। आप फेंग ओशी की इस बात को सुनने के बाद एक बैड मॉन्स्टर फेंग ओशी की गोली पर अपने शॉट को रखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई फेंग ओशी से कहने लगा पहले अच्छा ही होगा तुम यहाँ पर कुछ भी कहने से पहले अच्छी तरह से सोच लो। उसी को हम लोग देख पाते हैं लिटिल ड्रैगन किंग अभी उस सॉन्ग को फेंग ओशी की ताब आगे बढ़ा रहा था। जिस चीज़ की ताब देखती हुई फेंग ओशी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हमें आप कुछ देर के बाद में मिस हुई होली के साइड का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस हुई होली को फेंग ओशी उस सॉन्ग से कहने लगा होंगली मैं यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा इंचार्ज हो चुका हूँ। जो सुनने के बाद मिस हुई होली अभी फेंग ओशी से पूछने लगा तुम अभी कहाँ पर हो। सच में दोस्तों मिस हुई होली अभी फेंग ओशी के लिए थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर आप दूसरे साइड से फेंग ओशी मिस हुई होली की आवाज़ को सुनने के बाद थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा उसने आखिरकार मेरी मैसेज का रिप्लाई दे दिया है। उसने सच में मेरे मैसेज का अभी रिप्लाई दिया है। उसी फेंग ओशी मिस हुई होली से फिर से कहने लगा मैं अभी पहली माउंटेन के अंदर हूँ प्लीज़ जल्दी आकर मुझे पहले माउंटेन के अंदर ढूंढ लो। सच में दोस्तों फेंग ओशी अभी मिस हुई होली को यहाँ पर फंसाने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अभी हम लोग आसमान से बहुत ज़्यादा ही बिजली को गिरते हुए देख पाते हैं। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं मिस हुई होली अपनी पिछली ज़िंदगी की मेमोरी को याद करने लगा जहाँ पर अभी किसी ने मिस हुई होली को बहुत ही बुरी तरह से बांध को रखा है। सच में दोस्तों इस आदमी ने मिस हुई होली को अभी यहाँ पर BDSM के तरीके में बांध को जरूर रखा है और इस सीन के अंदर मिस हुई होली देखने में थोड़ा सा सेक्सी जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस रूम के अंदर अभी कोई इंसान आने लगा जिसे उस रूम के अंदर आते हुए देखने के बाद मिस हुई होली बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एक सॉन्ग को आप जमीन पर फेंकते हुए वो इंसान मिस हुई होली से कहने लगा फेंग ओशी आप यहाँ पर मर चुका है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ये इंसान यहाँ पर असल में MC खुद था और MC एक कोल्ड फिश बनाकर मिस हुई होली की ताब देखते हुए मिस हुई होली से कहने लगा और नहीं यहाँ तो भी उसका कॉस भी बचा हुआ नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर MC अभी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। आप MC की इस बात को सुनने के बाद मिस हुई होली थोड़ा सा रोती हुई MC से कहने लगा ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है। तुमने यहाँ पर मुझे जाने नहीं दिया था फेंग ओशी को बचाने के लिए
वरना उसी यहाँ पर किसी भी तरह से मौत नहीं सकता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुई अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था। अगली पर मिस हुई की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर मिस हुई से कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो। वो यहाँ पर असल में एक तरफ था, एक कॉन्स्पिरेसी। उनका गोल असल में तुम्हें यहाँ पर पकड़ना था, इससे वो लोग मुझे यहाँ पर लूर कर पाए और मुझे मार सके। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अब एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस होनी और भी ज़्यादा रोती हुई एमसी से कहने लगा, तुम सिर्फ यहाँ पर मुझे पोजेस करना चाहती हो, इसलिए तुमने जानबूझकर उसी को मरने दिया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों मिस होनी अभी एमसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत समझ रहा है और मिस होनी को मालूम भी नहीं है वो यहाँ पर अभी एमसी पर कितना बड़ा आरोप लगा रहा है। अगली पर मिस होनी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी आप थोड़ा सा गुस्से में वहाँ से जाती हुई मिस होनी से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं एमसी के पीछे मिस होनी अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस होनी अभी अपने पिछली ज़िंदगी की इस मेमोरी को याद कर बहुत ज़्यादा रो रहा था। और उसी पर मिस होनी अपनी मन में खुद से कहने लगा, दुनिया बादल आखिरी ज़िंदगी के अंदर तुमने मुझे पहले ही कहा था ये एक तरफ है। इस बार मैं जरूर खुद जाकर इस चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला हूँ। दोस्तों मुझे लग रहा है मिस होनी को भी शायद यहाँ पर मालूम है एमसी उससे बिल्कुल सच कह रहा था, लेकिन वो फिर भी एमसी पर अभी यकीन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए खुद जाकर उसे जांचाई करना चाहता है। अगली पर मिस होनी आप अपनी पीछे किसी इंसान की तरफ देखती हुई उससे कहने लगा, मैं अभी कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। और फिर मिस होनी अपने पीछे अभी दो इंसान की तरफ देखती हुई उनसे कहने लगा, और अभी से तुम दोनों यहाँ पर ह्यूमन रेस के सारे अफेयर को इंचार्ज करने वाली हो। यहाँ पर और ज़्यादा अटैक मत करना, सिर्फ डिफेंड करो और अच्छी तरह से हर एक चीज़ को डाइजेस्ट करो जो चीज़ अभी इंसान रेस को यहाँ पर मिल चुका है। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस होने की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो दोनों इंसान यहाँ पर थोड़ा सा शौक और मिस होने की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप मिस होने की तरफ देखते हुए वो हाथ तक इंसान मिस होने से थोड़ा चिढ़ती हुई कहने लगा, अभी हमारी इंसान इसकी मोमेंट था बहुत ज़्यादा प्यार से और तुम चाहते हो हम लोग फाइट करना रोक दी। वो सुनने के बाद आप मिस होनी एक स्टेज फेस बनाकर उस हत्या करता इंसान की तरफ देखती हुई उस हत्या करते इंसान से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर सिर्फ फाइट करने को रोक रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग को वो से नेचाए थे जान जो अभी हमें मिल चुका है उन्हें डाइजेस्ट कर हमारी खुद की पावर में बदलना पड़ेगा। ये यहाँ पर एक असली इम्प्रूवमेंट होने वाला है। अगली बार मिस होनी आप उस पहाड़ के क्लिप की तरफ आगे बढ़ती हुई सामने तरफ देखती हुई उस हत्या करते आदमी से कहने लगा, आंधे को रहते करना वो भी अपनी ताकत को थोड़ा सा भी इम्प्रूव ना कर ये चीज़ जरूर तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। सिर्फ मिस होने की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो हत्या करता इंसान थोड़ा सा परेशान होकर मिस होने की तरफ देखती हुई मिस होने से पूछने लगा, तुम अभी कहाँ पर जा रहे हो? ऐसा होगा अगर मैं भी तुम्हें यहाँ पर एक कंपनी दो इस काम के अंदर। जो सुनने के बाद मिस होने अभी अपने दोनों उंगली में अपने फायर पावर को रिलीज कर वो अपने पीछे उस हत्या करते इंसान की तरफ देखती हुई उस हत्या करते इंसान से कहने लगा, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर किसी भी तरह से फाइट करने नहीं जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मुझे फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस होलिंग देखने में बहुत ज़्यादा ही कूल दिख रहा था। अगली पर मिस होलिंग आप अपनी फायर पावर के साथ आसमान में उड़ती हुई उस हत्या करते इंसान की तरफ देखती हुई उस हत्या करते इंसान से कहने लगा, अगर तुम लोग सच में यहाँ पर किसी भी तरह की एक डेस्परेट सिचुएशन के अंदर पहुँच जाती हो तो फिर तुम लोग ज़रूर हेवन स्पीड पूल के पास जाकर मेरी सीनियर बाधा से ब्रेक कर सकती हो उसके सर्कुलेशन के अंदर से बाहर निकलने के लिए। जब तो वो यहाँ पर अपने सर्कुलेशन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है तो अब तो तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं मिस होने की इस बात को सुनने के बाद वो हत्या करता इंसान यहाँ पर बहुत जल्दी शौक हो जाता है
और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो हँसता-हँसता इंसान यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर मिस हुई होनी की तरफ देखती हुई मिस हुई होनी से पूछने लगा, क्या तुम्हारा सीनियर ब्रदर यहाँ पर सच में इतना ताकतवर है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये हँसते-हँसते इंसान बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर आप हमें कुछ देर के बाद में एमसी का सीन दिखाता है, जहाँ पर एमसी अभी सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसी पर सिस्टम आप एमसी से कहने लगा, डिंग डिंग डिंग, आप वक्त आ चुका है दामा को देखने का। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी अपनी कल्टिवेशन कर रहा था और एमसी के चोरी के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत हो रहा बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर आप एमसी अपनी आँख को फिर से बंद करते हुए सिस्टम से कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर देखना चाहते हो उसे तो फिर तुम खुद इसे देख सकते हो। मैं अभी यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन को करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद सिस्टम आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर दिन दिन कर एमसी से कहने लगा, नहीं नहीं, अकेले देखना यहाँ पर थोड़ा सा भी मौजूदा नहीं होने वाला है, इसलिए जल्दी करो और मेरे साथ इसे अभी देखो। सच में दोस्तों सिस्टम यहाँ पर एक छोटी सी लड़की के साथ ये भी कर रहा है। आप सिस्टम की इस बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ भी सिस्टम प्लान की तरफ देखते हुए सिस्टम से कहने लगा, क्या ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर एक मेलोड्रामेटिक प्लॉट नहीं है जहाँ पर एक इंसान अपने प्यार के लिए मरने वाला है? यहाँ पर देखने के लिए ऐसा क्या है जिसके लिए तुम यहाँ पर इतना जिद कर रहे हो? जो सोने की अगली पर सिस्टम आप अपने सिस्टम प्लान के अंदर मिस हुई होने को दिखाते हुए एमसी से कहने लगा, दिन ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस चीज़ को एनालाइज करो और देखो फीमेल लीड क्या यहाँ पर से अनस्केच्ड रीति कर पाता है या फिर नहीं। जो सुनने के बाद एमसी आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एक सीरियस फेस बनाकर सिस्टम प्लान की तरफ देखते हुए सिस्टम से कहने लगा, वहाँ पर अभी डिवाइन परमानेंट लाइटिंग एट्रैक्शन फॉर्मेशन और वहाँ पर 8 डेजोलेट लॉकिंग किल फॉर्मेशन, उसके अलावा द हेवनली डेमन इल्यूजन फॉर्मेशन, ये सब कुछ लगा हुआ है। अगर वहाँ पर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं होता है तो भी शायद उसके लिए वहाँ पर से जिंदा वापस आना पूरी तरह से नामुमकिन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी यहाँ पूरी तरह से कोल्ड हार्टेड बन चुका है। और भी सिस्टम अपनी सिस्टम प्लान के अंदर मिस हुई होने को दिखाती हुई एमसी से कहने लगा, मास्टर जल्दी से इसे देखिए, वो अभी वहाँ पर पहुँच चुका है। तो सोने के बाद एमसी अभी स्टेज फेस बनाकर मिस हुई होने की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस हुई होने आप वहाँ पर आकर लैंड करता है और फिर मिस हुई होने अपनी सॉन्ग से जोर से चिल्ला और कहने लगा, उसी मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम कहाँ पर हो अभी? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुई होने अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। अगली को आप मिस हुई होने के पीछे से कोई डायमंड क्लैन का मेंबर बाहर निकल कर जोर से चिल्ला कर मिस हुई होने से कहने लगा, आप इसके अंदर आओ। उसी को हम लोग देख पाते हैं इस डायमंड क्लैन के मेंबर की ओरा प्रेशर को महसूस करने के बाद मिस हुई होने पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुई होने यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। और फिर यहाँ मिस हुई होने थोड़ा सा शौक को अपने पीछे दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी आपने एक बहुत बड़ी वेपन के साथ मिस हुई होने को ऐसे कह रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद मिस हुई होने यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर मिस हुई होने अभी थोड़ा सा गुस्से में उस वेपन के तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस हुई होने ने सिर्फ अपने एक ही पाम एथेक के साथ उस बहुत बड़े डेमन को दूर फेंक दिया था और जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरी इस माउंटेन स्मैशिंग सील के सामने तुम और क्या ही कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुई होने देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं
मिस उई होलिंग की चारों तरफ बहुत ज़्यादा ही धुआं बाहर निकल रहा था। अगली पल मिस उई होलिंग आप अपने पीछे कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर उस तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस उई होलिंग के सर के ऊपर यहाँ पर अभी 4 फॉर्मेशन बना हुआ था, जिसे देखते हुए मिस उई होलिंग कहने लगा, हेवनली डेमो इल्यूजन फॉर्मेशन, डिवाइन परमानेंट लाइटिंग अट्रैक्शन फॉर्मेशन, 8 डेसोलेट लॉकिंग किल फॉर्मेशन। और उसी वक्त मिस उई होलिंग बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर खुद से पूछने लगा, यहाँ पर अभी क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस उई होलिंग के अभी पूरी तरह से बात लग चुका था। और फिर मिस उई होलिंग आप अपने पाँव के नीचे और एक नई फॉर्मेशन को बनते हुए दिखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और ज़ोर से चिल्ला कर खुद से पूछने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों मिस उई होलिंग को यहाँ पर चारों तरफ से फॉर्मेशन से घेर दिया गया है। अगली पर आप मिस उई होलिंग की तरफ देखते हुए कोई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुमने असल में यहाँ पर हुई होलिंग को लेकर आ चुकी हो, और वो भी यहाँ तो भी यहाँ पर बेवकूफ़ की तरह आ भी चुका है। उसी वक्त और एक बीस्ट कहने लगा, मैंने को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था पियालिस फाइटर हुई होलिंग असल में इतना ज़्यादा ब्रेनलेस भी हो सकता है। जो सुनने के बाद और एक बीस्ट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो यहाँ पर पूरी तरह से ब्रेनलेस है। यहाँ पे शायद हम लोग अगर इंसानों की बातों में कहें तो फिर इसे यहाँ पर लाभ और लॉयल्टी की वैल्यू कहा जाता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं उन सभी बीस्ट की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस होने अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस होने देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर आप मिस होने की तरफ देखते हुए एक उल्फ जैसा देखने वाला बीस्ट बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस होने से कहने लगा, ह्यूमन रेस की एक टॉप टायर एक्सपर्ट असल में हमारे मॉन्स्टर रेस की एक पीटी बॉय को इतना ज़्यादा पसंद करता था। वही होलिंग, क्या मैं यहाँ पर फेंग उसी से ज़्यादा प्यार सा नहीं हूँ क्या तुम्हें। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं कोई और मॉन्स्टर आकर पीछे से उस उल्फ मॉन्स्टर पर एक किक को मारते हुए उस उल्फ मॉन्स्टर दूर फेंक देता है। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप वो ड्रैगन किंग उस उल्फ मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए उस उल्फ मॉन्स्टर से कहने लगा, अगर तुम्हें नहीं मालूम है किस तरह से बात करना है तो फिर तुम अपने मुंह को हमेशा हमेशा के लिए बंद रख सकते हो। सच में दोस्तों ये ड्रैगन किंग यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हमें आप मिस होलिंग का सीन दिख रहा है, जहाँ पर मिस होलिंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है, किस तरह से ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, ये सच में एक तरफ है। यानी दोस्तों मिस होलिंग अभी भी यहाँ पर फेंग उसी पर यकीन करना चाहता है। सच में दोस्तों प्यार लड़कियों को पूरी तरह से अंधा बना देता है। अगली पर मिस होलिंग आप अपने पिछले ज़िंदगी के सीन को याद करने लगा, जहाँ पर एमसी मिस होलिंग के तरफ देखती हुई मिस होने से कहने लगा, जूनियर सिस्टर तुम वहाँ पर नहीं जा सकती हो, वो असल में एक तरफ है। अगर तुम वहाँ पर जाती हो तो फिर वो लोग जरूर तुम्हें यहाँ पर पकड़ने वाला है। तो सुनने के बाद मिस होने अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ आगे बढ़ती हुई एमसी से कहने लगा, किस तरह से ये यहाँ पर एक तरफ हो सकता है। तो सच में दोस्तों मिस होने अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ के जैसा दिख रहा था। और फिर आप मिस होने थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, मॉन्स्टर इसको या तो भी मेरी और फेंग उसी के रिलेशनशिप के बारे में भी नहीं मालूम है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस होने की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा कोल्ड फीस बनाकर मिस होने की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी एक कोल्ड फीस बनाकर मिस होने की तरफ देखती हुई मिस होने से कहने लगा, तुम वहाँ पर नहीं जा सकती हो, मैं तुम्हें इससे फॉरबिट कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद मिस होने अभी एमसी पर अपने पाम के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, सीनियर ब्रदर
तुम सिर्फ यहाँ पर फेंग उसी से जेलस फील कर रही हो। अगर तुम मुझे जाने नहीं देने वाली हो तो फिर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर मरना पसंद करूँगा। सच में दोस्तों मिस हुई होनिंग अभी यहाँ पर एक छोटे से बच्चे तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी ने बहुत ही आसानी से मिस हुई होनिंग के पीछे जाने के बाद मिस हुई होनिंग की सर पर एक अटैक कर देता है, जिसके वजह से मिस हुई होनिंग आप वहाँ पर ही जमीन पर गिरने लगा। और फिर एमसी आप मिस हुई होनिंग को अपने हाथों में पकड़ने के बाद बहुत देर निराश होकर मिस हुई होनिंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी आप मिस हुई होनिंग को अच्छी तरह से बांधने के बाद उसे उसके बेड पर फेंक देता है और फिर वहाँ से जाती हुई मिस हुई होनिंग से कहने लगा, जूनियर सिस्टर मैं ज़रूर तुम्हारी प्लेस पर वहाँ पर जाने वाला हूँ। और फिर आप हमें यहाँ पर पेजेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर ड्रैगन किंग अभी अपनी पाँव को जमीन पर थोड़ा सा जोर से मारकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई मिस हुई होनिंग की तरफ देखती हुई मिस हुई होनिंग से कहने लगा, हुई होनिंग क्या तुम यहाँ पर फेंग उसी को देखना चाहती हो। सच में दोस्तों ये ड्रैगन किंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर आप उस ड्रैगन किंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस हुई होनिंग एक सीरियस फेस बनाकर उस ड्रैगन किंग की तरफ देखती हुई उस ड्रैगन किंग से कहने लगा, उसे अभी बाहर निकालो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुई होनिंग अभी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस ड्रैगन किंग ने मिस हुई होनिंग की इस बात को सुनने के बाद फेंग उसी को बाहर निकाल कर मिस हुई होनिंग के सामने रख देता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी का हालत अभी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर आप फेंग उसी की इस हालत को देखने के बाद मिस हुई होनिंग थोड़ा सा परेशान होकर फेंग उसी की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उस ड्रैगन किंग से पूछने लगा किस तरह से उसका हालत यहाँ पर इतना ज़्यादा बुरा बन चुका है। सच में दोस्तों मिस हुई होने अभी भी यहाँ पर फेंग उसी के लिए परेशान हो रहा था। जो सुनने के बाद आप वो छोटा ड्रैगन किंग फेंग उसी के सर को अपने हाथों से पकड़ती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस हुई होने से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर कोई भी गलत फहमी को करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसे हम लोग इस तरह से नहीं पीता है तुम्हें कॉन्टेक्ट करने के लिए, फोर्स करने के लिए। अगली पर आप फेंग उसी के बालों को जोर से पकड़ती हुई वो ड्रैगन किंग थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस हुई होने से कहने लगा, ये चीज़ सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उसने खुद हमें कहा था वो हमें मदद करने वाला है तुम्हें यहाँ पर मारने में। इस तरह की बिहेवियर को सच में बहुत ज़्यादा ही डिस्पाइज करता हूँ, इसलिए हम सभी ने इसे यहाँ पर इस तरह से पीता है। यानी दोस्तों इस ड्रैगन किंग को भी अच्छी तरह से मालूम है लॉयल्टी असल में क्या चीज़ है। आप उस ड्रैगन किंग की इस बात को सुनने के बाद मिस हुई होनिंग बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ देखती हुई उस ड्रैगन किंग से पूछने लगा, क्या सच में ऐसा ही है। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस हुई होनिंग को एक बहुत बड़ा झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है। अगली पर आप वो ड्रैगन किंग फेंग उसी को जमीन पर फेंकती हुई जोर से चिल्लाकर मिस हुई होनिंग से कहने लगा, यहाँ तो मॉन्स्टर इसके पास भी अपने खुद के मॉन्स्टर के प्रिंसिपल होता है। सच में दोस्तों ये ड्रैगन किंग अभी यहाँ पर फेंग उसी से बहुत ज़्यादा ही नफरत करता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से मिस हुई होनिंग से कहने लगा, ये सब कुछ यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी गलती है, किस लिए तुमने वहाँ पर मुझे तो अब रिफ्यूजी लेने नहीं दिया था। तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते थे। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस हुई होनिंग बहुत ज़्यादा शौक होकर फेंग उसी की तरफ देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में फेंग उसी से कहने लगा, फेंग उसी तुम। अगली पर फेंग उसी आप मिस हुई होनिंग की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर मिस हुई होने से कहने लगा, तुम यहाँ पर सिर्फ एक बीच हो और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों फेंग उसी आप अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुका था। और फिर आप फेंग उसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस हुई होनिंग थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा सैड होकर फेंग उसी की तरफ देखती हुई उस छोटे ड्रैगन किंग से कहने लगा,
फेंग उसी को यहाँ पर मत मानना, उसे तुम मेरे लिए छोड़ सकती हो। अगली पो मिस वे होने आप अपनी फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए अपने सॉरी के अंदर से अपने गोल्डन पावर को बहुत ज़्यादा अनलीश कर उन सभी मॉन्स्टर्स के इंसान से कहने लगा, तुम लोग आप एक साथ मेरे खिलाफ फाइट करने के लिए आ सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वे होलिंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर एमसी के साइड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एमसी यहाँ भी सिस्टम प्लेन में इस फाइट को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज़ थोड़ा सी बुरा नहीं है। इस तरह की एक कॉन्टीन्यूस बैटल उसे यहाँ पर खुद को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ भी मिस वे होलिंग को इस हालत में देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराया था और उसी पर एमसी फिर से कहने लगा, जैसा मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कर सकता हूँ, कल्टीवेशन के पाथ पर तुम जितना ज़्यादा अर्ली एफर्ट को करने वाले हो वो यहाँ पर तुम्हारी 1000 ऑफ कॉम्पनसेशन को बाद में तुम्हें लौटा सकता है। अगली को आप सिस्टम एमसी ताप देखते हुए एमसी से कहने लगा, किस तरह से तुम यहाँ पर अभी इस तरह के मूड के अंदर रह सकते हो जहाँ पर तुम उसके कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहे हो। जो सुनने की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिस्टम से कहने लगा, तो फिर मैं यहाँ पर और किस चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ। जो सुनने की बात सिस्टम फिर से एमसी से कहने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर ये नहीं सोच रही हो, सच्चाई को जानने के बाद भी वही होने की इसलिए अभी भी यहाँ पर नहीं रो रहा है और मिस चू लिंग की तरह ही यहाँ पर एक्ट कर रहा है। और फिर आप सिस्टम की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने सामने तरफ देखती हुई सिस्टम से कहने लगा, वो शायद इसलिए क्योंकि वो अभी यहाँ पर एक असली देशपार के अंदर नहीं गिरा है। लेकिन अगली पर आप एमसी अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाकर सिस्टम से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर और कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अब सितारिंग इन्फेंट की 9th लेयर तो पहुँच चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था और बहुत ज़्यादा ही स्कैरी भी दिख रहा था। और फिर आप हमें फिर से मिस वे होलिंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर मिस वे होलिंग अभी पूरी तरह से थक चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस वे होलिंग अपने सिर्फ एक ही पाम मेथे के साथ एक ऊँट जैसे देखने वाले मॉन्स्टर की शरीर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वे होलिंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर एक मॉन्स्टर क्लैन की बांदा अभी मिस वे होलिंग की तरफ देखती हुई लिटिल ड्रैगन किंग से कहने लगा, अगर हम लोग इस पर्सन को अभी यहाँ पर नहीं मारते हैं और इसे और भी ज़्यादा गोरू कोने देते हैं, उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस वे होलिंग अभी बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वे होलिंग की हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आप वो मॉन्स्टर इसके इंसान मिस वे होलिंग की तरफ देखती हुई लिटिल ड्रैगन किंग से कहने लगा, हमारे रेस यहाँ पर सच में एक ग्रेट डिजास्टर को फेस करने वाला है। जो सुनने के बाद लिटिल ड्रैगन किंग आप अपनी उस सलाहकार से कहने लगा, ह्यूमन रेस हमेशा से यहाँ पर प्रॉस्परस थे, वो लोग हमेशा यहाँ पर इस तरह के स्टार्निंग फिगर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरल ट्रेंड हमेशा ह्यूमन रेस को फेवर करता है। ये सच में हमारे लिए कितना ज़्यादा हेल्पलेस हैं। अगली पर आप लिटिल ड्रैगन किंग अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलीश कर जोर से चिल्लाकर अपने सारे मॉन्स्टर इसके इंसानों से कहने लगा, अपनी ऑफेंसिव को और भी ज़्यादा ताकतवर बना, उसे यहाँ पर कोई भी मौका मत देना थोड़ी सी भी रेस्ट लेने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल ड्रैगन किंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से एक पर्पल लाइटिंग अभी मिस वे होलिंग पर गिरने लगा, जिसके वजह से मिस वे होलिंग दर्द के मारे बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वे होलिंग की हालत बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और दोस्तों मैं सच में कहना चाहता हूँ मिस वे होलिंग यहाँ पर इस चीज़ के लायक है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस लाइटिंग अटैक को झेलने के बाद मिस वे होलिंग आप अपनी घुटने पर बैठ जाता है।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुई होने की स्टोरी के अंदर आप थोड़ा सा भी पावर बचा हुआ नहीं था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एक बेत मॉन्स्टर अभी मिस हुई होने पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, इसे अभी मार डालो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस होली ने अपने डिवाइन लाइट सील के अटैक के साथ बहुत ही आसानी से यहाँ पर इस बेथ मॉन्स्टर की सर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस होली के पास अभी भी यहाँ पर फाइट बैक करने की पावर है। और फिर आप मिस होली की तरफ देखती हुई कोई मॉन्स्टर इसके आदमी कहने लगा, क्या वो यहाँ पर थोड़ा सा भी तैयार नहीं होता है। जो सुनने के बाद और एक मॉन्स्टर इसके इंसान अभी उस इंसान से कहने लगा, एक इंसान होने की वजह से वो यहाँ पर किसी भी तरह से ठोकने जरूर वाला है और फिर वो जरूर यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुई होली की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था मिस हुई होली अभी यहाँ पर इसी तरह से ठोकने के बाद खुद ही मरने वाला है। अगली पर मिस हुई होली आप आसमान की तरफ उस लिटिल ड्रैगन किंग की तरफ देखती हुई उससे पूछने लगा, और कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों मिस हुई होली अभी भी यहाँ पर हार नहीं मानना चाहता है। और फिर आप मिस हुई होली की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लिटिल ड्रैगन किंग बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी दोनों उंगली को आसमान की तरफ उठाकर जोर से चिल्लाकर अपने सारे आदमियों से कहने लगा, हर कोई आप यहाँ पर हमारे बारी हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लिटिल ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल लाइटिंग अभी मिस होली की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद मिस होली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों मिस होली को भी आप मालूम चल चुका है उसका फील्डिंग यहाँ पर पूरी तरह से सेट हो चुका है। और फिर आप इस तरह के रहते को देखती हुई मिस होली बहुत ज़्यादा निराश होकर और बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा, सीनियर ब्रदर किस तरह से तुमने यहाँ पर फाइट भी किया था उस वक्त में। सच में दोस्तों मिस होली को आप मालूम चल रहा है ये चीज़ यहाँ पर कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और दोस्तों मिस होली के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था मिस होली आप यहाँ पर अपनी फाइटिंग स्पीड को पूरी तरह से खो चुका है। और मिस होली की इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।